नीचे नीचे चलना यार। धान ऐसे ही बिक गया, जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई सरकार। और आलू की तैयारी भी अभी नहीं की है सरकार ने कि कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे सांसद हैं, जो जीते सांसद हैं। जब शपथ लेने गए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये बेईमान है, बेईमान है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा, जब बेईमान कहा तो वो मुस्कुरा रहे थे उसमें शपथ लेते समय। तो आप समझ गए होंगे बात। तो आधी आबादी तो मदद कर रही है, आप लोग भी मदद करना। और हम समाजवादी लोग कभी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा जहां जिसके साथ रहे समाजवादी, हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई दल हमारे साथ गठबंधन में आया भी तो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उसका सहयोग, समर्थन और सम्मान बढ़ाने का भी भी किया। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीतिक परिस्थितियों में स्वार्थ के कारण हम लोग को छोड़ के चले गए, दूर चले गए। लेकिन मनी मन वो भी जानते हैं कि कोई भी ज्यादा सहयोग और समर्थन और सम्मान बढ़ा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग सहयोग करिए हमारा। और ये उपचुनाव ऐसा चुनाव है जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी संदेश जाएगा। इसीलिए आपने देखा है सब कामकाज छोड़ करके केवल उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो बटोगे और जो नारा दिया उन्होंने, ये नारा कहीं नहीं चल रहा है। हमारा साथी सही कह रहा है कि यहाँ पे आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ प्रचार के लिए मत भेजो। वो तो आपने देख लिया होगा, वहाँ के नेता कह रहे हैं मत भेजो हमारे यहाँ, इन्हें वहीं रखो अपनी जगह पर। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार भाग रहे हैं और इनके सहयोग समर्थन में भी कोई नहीं है, कोई समर्थन में नहीं है। इसलिए मदद करिए इस चुनाव में। और साइकिल चुनाव चिन्ह को आप मदद करके डॉक्टर चारू कैन को अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब कभी पहले 100 नंबर व्यवस्था ठीक करती थी, विवाद खत्म कर देती थी। अब 100 नंबर वालों को निर्देश है कि आप विवाद को खत्म नहीं करोगे, दोनों पार्टियों को थाने में लाओगे हमारे पास। और अभी तक तो पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब आप सुनते होंगे पुलिस को पकड़ रही है। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया है। और अभी भी परमानेंट नहीं है मुखिया पुलिस का, वो भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक। और जो 50 में पायदान पे था उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है, समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं
कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके वचनवंशी तो है ही हैं, उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं। अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है ये एन है। एन का मतलब नेगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। हमारा नेगेटिव नारा नहीं है, हमारा नकारात्मक नारा नहीं है, हमारा पॉजिटिव नारा है, प्रोग्रेसिव नारा है। तभी हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। इतने साल हो गए हैं, लेकिन जिस घर परिवार के पास भी होगा वो अभी भी चल रहा होगा, अभी भी खराब नहीं हुआ होगा। इन्होंने लैपटॉप की नकल तो की, हम लोगों ने बड़ा दिया था लैपटॉप, इन्होंने छोटा कर लिया और उस पे उंगली चलाते रहो, घिसते रहो, चलता ही नहीं है, चलता नहीं है इनका। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। और फिर हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, वस्त्रों से कोई योगी नहीं बन जाता है, वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचारों से योगी बनता है। और ये कलयुग है, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम और आप लोग जानते हैं, जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं वस्त्र पहन करके। इसलिए सावधान रहना आप लोग। सावधान है कि नहीं है आप लोग? और जिन्हें हम लोग समझते थे कि ये सत्य वचन बोलते हैं, लेकिन ये झूठ के प्रचारक हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। जो लोग जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात में भी बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये इनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पे भरोसा नहीं करती। अभी संविधान को लेकर के जो हम लोगों ने जनता में जागरूक करने का काम किया था, उसमें हम समाजवादी लोग, जनता ने सहयोग दिया, सफल हुए, इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला। लेकिन ये बात नहीं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ये छेड़ नहीं सकते हैं। अभी भी संविधान के आगे जो व्यवस्था है उसको कभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है,
हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की। संविधान को बचाने का काम और लोकतंत्र को बचाने का काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहेंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचा करके हम अपने देश का लोकतंत्र और मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक समय ऐसा आया था जिस समय भर्ती में बहुत समय लगता था। भर्ती को लेकर के कभी कभी महीनों इंतजार करना पड़ता था। मुझे याद है जब हमारे सामने ये विकल्प आया तो मैंने अधिकारियों से कहा कि अगर शिक्षकों की भर्ती और नौकरी इस तरीके से मिलती है कि उनके 10वें 12वें और जो पढ़ाई की उसके नंबर जोड़ करके मेरिट के आधार पर नौकरी मिल जाती है, शिक्षक की, टीचर्स की नौकरी मिल जाती थी, तो हमारी पुलिस की नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है। और मुझे याद है न पेपर लीक का झगड़ा न किसी बात का, हम लोगों ने एक साथ 32,000 नौजवानों को नौकरी दे करके उनका भविष्य बनाने का काम किया था। वो लोग 10वां 12वां पास और दौड़ करके फिजिकल दिखाया था और तमाम नौजवानों को नौकरी मिल गई थी। और ये जो परीक्षा करा रहे हैं, ये ऐसी परीक्षा करा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में ही नहीं पहुंच पाओ पहले तो आप, और अगर परीक्षा केंद्र में पहुंच गए तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर किसी गाइड में भी नहीं है। आप पता करवा लीजिए, 30% नौजवान परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाए। और सुनने में आया है कि हाई कोर्ट ने भी और तरह से फैसला लेकर के कहा है कि जो गलत क्वेश्चन आए हैं उनका सरकार क्या करेगी। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती है। और क्या सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे हमारा गरीब नहीं समझ पाए। 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि हमारा किसान नहीं समझ पाएगी 1 ट्रिलियन क्या है। कभी पूछिएगा बीजेपी वालों से कि ये 1 ट्रिलियन वाला नारा क्या है। अगर दिल्ली वाले कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की, तो यूपी वाले कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना देंगे। और सच्चाई तो